Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर ऑफिस होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम असाबी उज़लाती बुखार के बारे में बात करेंगे। आज से हम इसी जो बुखार है, इसकी जो कैफियत है, इसकी जो तहरीक वगैरह सभी को हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो पहली तहरीक है असाबी उज़लाती बुखार की, इसको हम कवर करेंगे। इस हालत में असाब में तहरीक होने से उज़लात में तस्कीन हो जाती है, जिससे जिस्म अपने काबू में नहीं रहता। ब्लड प्रेशर भी लो रहता है, जिस्म में चलने फिरने की ताकत नहीं रहती। दूसरी तरफ गुद्दत में तहलील होती है, जिससे वो तफन को ख़त्म करने पर कादर नहीं होते। जिस्म को जो ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं होती, इसलिए जिस्म कमज़ोर हो जाता है। असाब में तहरीक होती है, खून में रतूबात की कसरत होने से बुखार जल्द उतर जाता है। अगर इसमें नुक्स ज़्यादा हो तो बुखार उतारने में एहतियात से काम लिया जाए, वरना मुहल्लिक साबित होगा। तो भी बस ये थी इसकी कैफियत और अलामात। तो इसके जो असबाब होते हैं वो है तर सर्द अशिया का कसरत से इस्तेमाल, तर सर्द आब व हवा वगैरह का असरअंदाज होना। तो इलाज की तरफ आते हैं। ये असाबी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, तो इसका इलाज आपने उज़लाती असाबी तहरीक से करना है, जिसमें आप एक नुस्खा है वो दे सकते हैं 2 मलयन का। ये आपने देना है 1-1 ग्राम चाय की पत्ती के कहवे से सुबह दोपहर शाम 3 वक्त देना है। तो 2 मलयन का नुस्खा आप सुन लें। मगज़ करंजवा है 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, फटकरी बरियाँ है 100 ग्राम और हलीला से बरियाँ 200 ग्राम है। तो आज की इस वीडियो में हमने असाबी उज़लाती बुखार की कैफियत, अलामत, असबाब, इलाज को सीखा। आने वाली वीडियोस में हम अगली तहरीक के टॉपिक को कवर करेंगे। तो भी बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.